नमस्ते दोस्तों, मैं अजय डोले फिर से आप सभी नवी के छात्रों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम हिंदी भाषा का अध्यापन कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं हमारी अगली गजल जो पद्य पाठ है, पाठ 8वां उड़ान जो गजल है। और इस गजल के कवि हैं चंद्रसेन विराट। तो दोस्तों, चंद्रसेन विराट जी का जन्म 3 दिसंबर 1936 को इंदौर में हुआ था। तो दोस्तों, परिचय। हिंदी गजल के इतिहास में चंद्रसेन विराट जी का नाम शीर्षस्थ गजलकारों में है। इन्होंने नवगीतों और गजलों से मिलीजुली मुक्तिकाओं में आम आदमी के जीवन को गहराई से देखा है। मेहंदी रची हथेली, स्वर के सोपान, मिट्टी मेरे देश की, धार के विपरीत आदि गीत संग्रह का इन्होंने निर्माण किया है। आस्था के अमलतास, कचनार की टहनी, न्याय कर मेरे समय आदि गजल संग्रह इनके प्रसिद्ध हो चुके हैं। कुछ पलाश, कुछ पाटल, कुछ सपने, कुछ सच आदि मुक्त संग्रह भी इन्होंने निर्माण किया है। तो दोस्तों, गजल यह एक ऐसी विधा है जिसमें शेरों का समूह होता है। दोस्तों, गजल एक ही बहर और वजन के अनुसार लिखे गए शेरों का समूह होता है। इसके पहले शेर को मतला और अंतिम शेर को मक्ता कहते हैं। प्रस्तुत रचनाओं में विराट जी ने स्वाभिमान, विनम्रता, हौसलों, बुलंदी, दूरदृष्टि जैसे अनेक मानवीय गुणों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। तो दोस्तों, देखते हैं हम हमारा आज का अगला पाठ, उड़ान यह गजल। तो दोस्तों, प्रस्तुत गजल में कवि ने अनेक मानवीय गुणों को प्रेरणा देने वाले शेरों का निर्माण किया है। विनम्रता, ऊंचे लक्ष्य, स्वाभिमान, दूरदर्शिता, परोपकार, अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास आदि ऐसे गुण हैं जो हमारे व्यक्तित्व को विकास देते हैं, विकास कराते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम देखते हैं पहली पंक्तियां कविता की, गजल की। देखिए दोस्तों, अंधेरे के इलाके में कवि चंद्रसेन विराट जी कहते हैं, देखिए दोस्तों, अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते, अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते, जा हो कंटकों का वन सुमन मांगा नहीं करते। देखिए दोस्तों, अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते, जहां हो कंटकों का वन सुमन मांगा नहीं करते। जिसे अधिकार आदर का झुका लेता स्वयं मस्तक, नमन स्वयं मिलते हैं, नमन मांगा नहीं करते। तो देखिए दोस्तों, इन पहली 4 पंक्तियों का अर्थ हम समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते। अंधेरा जहां पर होता है वहां पर किरण मांग कर भी कुछ फायदा नहीं होता। जहां हो कंटकों का वन, कंटक यानी कांटे, नुकीले कांटे, जहां हो कंटकों का वन सुमन मांगा नहीं करते, सुमन यानी फूल। तो देखिए दोस्तों, कवि कहते हैं चंद्रसेन विराट जी कि जब व्यक्ति अंधेरे क्षेत्र में हो तो वहां प्रकाश की किरण मांगने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वहां प्रकाश होगा ही नहीं। इसी तरह जब हम कांटों के वन में हो तो वहां फूलों की आशा करना या फूल मांगना व्यर्थ होता है, क्योंकि वहां फूल मिल ही नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, कवि कहते हैं कि जहां अंधेरा होता है वहां पर प्रकाश हमें नहीं मिल सकता, और जहां कांटों का वन होता है वहां पर हमें फूल नहीं मिलता। तो दोस्तों, कवि कहना चाहते हैं, हमें इन मानवीय गुणों से हमें बताना चाहते हैं कि किस प्रकार हमें जीवन जीना चाहिए। आगे देखते हैं हम कहते क्या कहते हैं कवि। देखिए दोस्तों, जिसे अधिकार आदर का झुका लेता स्वयं मस्तक, जिसे अधिकार आदर का झुका लेता स्वयं मस्तक, नमन स्वयं मिलते हैं, नमन मांगा नहीं करते।
परों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नभ सारा। परों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नभ सारा, उड़ानों के लिए पंछी गगन मांगा नहीं करते। तो देखिए दोस्तों, चंद्रसेन विराट जी इन पंक्तियों में से हमें कहना चाहते हैं, जिसे अधिकार आदर का झुका लेता स्वयं मस्तक। नमन, नमन यानी नमस्कार, स्वयं यानी मिलता है खुद को, नमन मांगा नहीं करते, नमस्कार मांगा नहीं करते। परों में शक्ति हो, पर यानी पंख, तो नाप लो, नापना यानी प्राप्त करना, नाप लो उपलब्ध नभ सारा, नभ यानी आकाश गगन, उड़ानों के लिए पंछी गगन मांगा नहीं करते। देखिए दोस्तों, कवि चंद्रसेन विराट जी हमें कहते हैं इन पंक्तियों में से कि जो व्यक्ति आदर के योग्य होता है वह स्वयं ही विनम्र हो जाता है, उसे किसी से नमस्कार करवाने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे व्यक्ति को लोग स्वयं झुककर नमस्कार करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। और आगे देखिए दोस्तों, अगली पंक्तियों में वे कहते हैं कि परों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नभ सारा, उड़ानों के लिए पंछी गगन मांगा नहीं करते हुए कहते कवि कि पक्षियों की उपमा देते हुए कवि कहते हैं कि जिसके पंखों में शक्ति हो, अर्थात कुछ करने कुछ पाने की लालसा हो, उसके लिए काम करने की कोई सीमा नहीं होती। पक्षी विस्तृत आकाश में स्वयं ऊंची उड़ान भरता है, वह किसी से पूछकर नहीं उड़ता। आगे देखिए दोस्तों, कवि क्या कहते हैं हमें, देखिए दोस्तों, जिसे मन प्राण से चाहा, जिसे मन प्राण से चाहा, निमंत्रण के बिना उसके सपन तो खुद ब खुद आते, नयन मांगा नहीं करते। जिसे मन प्राण से चाहा, निमंत्रण के बिना उसके सपन तो खुद ब खुद आते, नयन मांगा नहीं करते। जिन्होंने कर लिया स्वीकार, जिन्होंने कर लिया स्वीकार, पश्चाताप में जलना सुलगते आप, बाहर से आंगन मांगा नहीं करते। तो देखिए दोस्तों, जिसे मन प्राण से चाहा, मन प्राण, मन यानी हृदय से और प्राणों से प्रिय, चाहना यानी चाहत करना, प्रिय होना, निमंत्रण के बिना उसके सपन तो खुद सपन यानी स्वप्न ख्वाब, नयन मांगा नहीं करते। तो दोस्तों, कवि कहते हैं हमें, वे कहते हैं कि जिसे हम बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, हमें उसके सपनों को निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं होती। उसके सपने स्वयं हमारी आंखों में स्थान पा लेते हैं, उसकी याद हमारे दिल में रहती है। और जो लोग अपनी गलती जानकर उसे सुधारने के लिए पछतावा करते हैं, उन्हें बाहर के किसी व्यक्ति द्वारा चेताने की जरूरत नहीं होती। तो दोस्तों, कभी हमें कहना चाहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। वे कहते हैं कि जिस प्रकार जिसे हम बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, हमें उसके सपनों को निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं होती। उसके सपने स्वयं हमारी आंखों में स्थान पा लेते हैं, उसकी याद हमारे दिल में रहती है, कभी मिटती नहीं। और जो लोग अपनी गलती जानकर उसे सुधारने के लिए पछतावा करते हैं, उन्हें बाहरी के किसी व्यक्ति द्वारा चेताने की जरूरत नहीं होती। आगे देखिए दोस्तों, कवि क्या कहते हैं, चंद्रसेन विराट जी। देखिए दोस्तों, जिसकी ऊंची उड़ान होती है उसको भारी थकान होती है, जिसकी ऊंची उड़ान होती है उसको भारी थकान होती है। यानी जिस व्यक्ति की जितनी अधिक ऊंची उड़ान हो, जितना अधिक वह काम करे, उसे उतनी अधिक थकान
होती है। देखिए दोस्तों, वे आगे कहते हैं, बोलता कम जो देखता ज्यादा, आंख उसकी जुबा होती है। जो व्यक्ति कम बोलता है और देखता परखता अधिक है, उसकी आंख जुबा का काम करती है, अर्थात उसकी आंखों में उसका अनुभव दिखाई पड़ता है। देखिए दोस्तों, आगे कहते विराट जी, बस हथेली ही हमारी हमको धूप में साहिबान होती है। बस हथेली ही, देखिए दोस्तों, जब बस हथेली ही हमारी हमको धूप में साहिबान होती है, यानी जब हम कड़ी धूप में चल रहे होते हैं, उस समय हम अपनी हथेली से छाया प्राप्त करते हैं। अर्थात जब हम परेशानियों में, मुश्किलों में फंसे होते हैं, तब हमें स्वयं उनका हल ढूंढना होता है, कोई हमारी मदद नहीं करता। देखिए दोस्तों, आगे कहते कवि, एक बहरे को एक गूंगा दे, जिंदगी ओ बया होती है। देखिए दोस्तों, कि एक गूंगा जब एक बहरे से बात कर सके, वही जिंदगी है। आगे देखिए दोस्तों, तीर जाता है दूर तक उसका, कान तक जो कमान होती है। तीर जाता है दूर तक उसका, कान तक जो कमान होती है। खुशबू देती है एक शायर की, जिंदगी धूपदान होती है। यानी देखिए दोस्तों, कि जब हम कड़ी धूप में चल रहे होते हैं, उस समय अपनी हथेली से ही छाया प्राप्त करते हैं। अर्थात जब हम परेशानियों में, मुश्किलों में फंसे होते हैं, तब हमें स्वयं उनका हल ढूंढना होता है, कोई हमारी मदद नहीं करता। एक गूंगा जब एक बहरे से बात कर सके, वही जिंदगी होती है। और कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति की जितनी अधिक ऊंची उड़ान होती है, जितना अधिक वह काम करे, उसे उतनी अधिक थकान होती है। जो व्यक्ति कम बोलता है और देखता परखता अधिक है, उसकी आंख जुबा का काम करती है, अर्थात उसकी आंखों में उसका अनुभव दिखाई पड़ता है। वे आगे कहते कि देखिए दोस्तों, तीर जाता है दूर तक उसका, कमान तक जो कमान होती है। कान तक जो कमान होती है, यानी जो धनुर्धारी कान तक कमान को खींचता है, जो धनुर्धारी कान तक कमान को खींचता है, उसका तीर उतना ही दूर तक जाता है। अर्थात व्यक्ति अपना लक्ष्य जितना ऊंचा बनाता है, उसकी उपलब्धि भी उतनी अधिक होती है। खुशबू देती है एक शायर की जिंदगी धूपदान होती है, यानी एक शायर की जिंदगी एक धूपदान के समान होती है। जिस प्रकार धूपदान में जलता हुआ द्रव्य अपनी सुगंध से वातावरण को सुवासित कर देता है, उसी प्रकार शायर की प्रसिद्ध चारों ओर फैल सुगंध जाती है। देखिए दोस्तों, कुछ शब्दार्थ हैं जिसे आपको अपनी नोटबुक कॉपी में लिखना है। जुबान यानी भाषा, कंटक यानी काटे, सुमन यानी फूल, नमन यानी नमस्कार, पंख पर यानी पंख, उपलब्ध यानी प्राप्त होना, गगन यानी आकाश, साहिबान यानी छज्जा, बयान यानी वर्णन, धूपदान यानी वह पात्र जिसमें धूप या सुगंधी द्रव्य जलाया जाता है, अगन यानी अग्नि। तो देखिए दोस्तों, इस कविता में चंद्रसेन विराट जी ने हमें कई प्रकार के संदेश देने का प्रयास किया है। हमें अपना व्यवहार विनम्र रखना चाहिए, अपनी गलतियों का पश्चाताप करना चाहिए। जो व्यक्ति जितना ऊंचा लक्ष्य रखता है, उसको सफलता भी उतनी अधिक मिलती है। कठिनाई के समय कोई अन्य हमारी सहायता नहीं करता, हमें स्वयं उससे बाहर निकलना होता है। दोस्तों, यह गजल हमारे व्यावहारिक जीवन के लिए अनेक संदेश हमें देती है। अपने किए पर पश्चाताप करने से हमारा व्यवहार शुद्ध हो जाता है। और देखिए दोस्तों, इस कविता द्वारा अनेक मानवीय गुणों का संदेश हमें दिया गया है। स्वाभिमान, विनम्रता, हौसला, दूरदृष्टि, अपनी गलती पर पश्चाताप करना आदि गुण किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। स्वाभिमान मनुष्य में आत्मविश्वास उत्पन्न करता है। विनम्र व्यक्ति सर्वत्र आदर पाता है। हमारा हौसला जितना अधिक होगा, हम उतने ही ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।
दूरदृष्टि हमें हमारे लक्ष्य निर्धारण में सहायता करती है। गलती प्रत्येक इंसान से हो जाती है। अपनी गलती को न समझना, समझकर भी सुधारने का प्रयास न करना, पश्चाताप करने को अपना अपमान समझना हमें अप्रिय बनाता है। हमें अधिक से अधिक मानवीय गुणों का विकास करने का प्रयास करना चाहिए। और दोस्तों, कुछ स्वाध्याय दिए गए हैं जो आपको अपनी नोटबुक कॉपी में लिखने हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार आज की यह हमारी गजल यहाँ पर समाप्त होती है। अगले पाठ में देखेंगे हम मेरे पिताजी यह पूरक पाठ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।